नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना सेशन चल रहा था ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन की आज अपनी सेकंड क्लास है। और बीच में एक दिन की अपनी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, थोड़ा सर दर्द वगैरह हो रहा था। इस वजह से कल का ऑफ हो गया था, क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। अभी तक अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन कर दिए थे, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको। फर्स्ट टाइप में अपन ने तथ्यों के आधार पर क्वेश्चन किए थे, तथ्यों के आधार पर। सेकंड टाइप में अपन ने क्वेश्चन किए थे दोस्तों, वो क्वेश्चन किए थे अपन ने कोडेड रिलेशन वाले। कोडेड रिलेशन में भी अपन ने एक टाइप का क्वेश्चन किया था, वो किया था अग्रगामी। कौन से? अग्रगामी वाले। अब आज अपन पश्चगामी वाले भी क्वेश्चन करेंगे। और कौन से क्वेश्चन करेंगे आज? और अपन आज करेंगे क्वेश्चन दोस्तों पॉइंटिंग वाले, इशारे वाले क्वेश्चन, इशारे वाले। और कौन से क्वेश्चन करेंगे? और अपन करेंगे परिवार पहेली वाले, फैमिली पजल वाले, परिवार पहेली वाले क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन में आते हैं। इस तरह के कुछ अपन क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन आते हैं। ये दो तरह के अपन ने कर लिए थे क्लास फर्स्ट में, और आज क्लास सेकंड अपनी ब्लड रिलेशन का चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास के अंतर्गत। अब बिना टाइम को वेस्ट किए अपन जो कल की क्लास में जो कमेंट के लिए आप सभी को क्वेश्चन दिए थे, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, बाद में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों कल आपको एक कमेंट में क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, आपको बोला था कि इसका कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या था कि एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था। कुछ एक का क्वेश्चन का आंसर भी आया है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है कि सर पत्नी होगा, और कुछ का साला जीजा भी आ रहा है। अब पता नहीं किस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसका पत्नी आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जिसका भी पत्नी आया है उनको बधाइयाँ, और जिनका नहीं आया है वो बिल्कुल गौर से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ध्यान देके। क्या कहता है कि एक्स और वाई तो भाई भाई हैं, बिल्कुल ये एक्स है और ये वाई है। ये क्या है आपस में, थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहेगी, कि एक्स और वाई तो क्या है आपस में, भाई भाई है। चलो ठीक है, भाई भाई लिख दिया। अब बोलता क्या है आगे क्वेश्चन के अंतर्गत कि आर वाई का पिता है, तो चलो ठीक है, आर कौन है? पिता है। और किसका पिता है? वाई का पिता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि एस टी का भाई है। एस जो भी है, टी का भी, यहाँ पे टी की बात हुई, कोई एक्स एस की बात हुई, लेकिन एस जो भी है वो टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कब होगा? एस जब इसकी माँ का क्या होगा? इसकी माँ का क्या होगा? भाई होगा। और भाई कौन होगा? एस। तभी तो एस है जो एक्स का क्या होगा? मामा होगा, वरना मामा नहीं हो सकता। तो इसका पिता तो अपने को पता है आर है, तो जो बात कर रहा है टी की, वो ऑटोमेटिक इसकी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। लेडीज है तो माइनस सिंबल, और ये आपस में क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? टी का आर से क्या संबंध है? क्या पूछा है? टी का आर से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन है। मैंने कहा जब भी ऐसी बात हो तो मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, यही मतलब होता है। बोला बिल्कुल सर, तो ये मतलब होता है। तो ये यहाँ पे आर है और ये टी है, ये आर की टी क्या लगेगी? बोला सर पत्नी लगेगी। क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। इस हिसाब से ये आपका क्वेश्चन था जो कमेंट के अंदर देना था आपका आंसर, और आपने ऐसे काफ़ी लोगों ने आंसर पत्नी दिया है, जिसका पत्नी दिया उनका सही। एक क्वेश्चन मैंने आपको कोडेड रिलेशन का भी दिया था, जिसका भी आपको सॉल्यूशन देना था, तो उस क्वेश्चन को भी मैं बिल्कुल सॉल्व करवा देता हूँ। उसके बाद आगे की तरफ अपन आज की क्लास में बढ़ेंगे। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था उसकी बात कर लेते हैं अपन। जैसे आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट के लिए मैंने दिया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सभी को इस क्वेश्चन में जो भी ये दे रखी है इन्फॉर्मेशन, इन सबको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, या फिर आपके पास स्क्रीनशॉट होगा उसमें बराबर देखना है कि P इंटू क्यू का अर्थ क्या होता है। P क्यू की पत्नी है। P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू का बेटा है। P भाग क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की माता है। P माइनस क्यू का अर्थ क्या है? P क्यू की बहन है। तो ऐसा क्वेश्चन था।
अब इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है अपन किसी पेज में अपन डब्बे में यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके कहने का क्या क्या मतलब है। अपन साइड में लिख देते हैं। इसने कहा, मैंने कहा इसको डबल बॉक्स मेथड से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। एक बॉक्स में अपन सिंबल लगा दो और एक बॉक्स में अपन क्या लिख दो, इनके रिलेशन लिख दो। बोला कि क्या क्या सिंबल है, बोला सर मल्टीप्लाई का है, प्लस का है, भाग का है और एक माइनस का है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे पत्नी दे रखा है, और प्लस का मतलब बेटा दे रखा है सर, और भाग का मतलब माता दे रखी है, और क्या है माइनस, माइनस का मतलब होता है बहन दे रखा है। ये इसके अंतर्गत सिंबल का मतलब दे रखा है सर। मैंने कहा अब आपको ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है कि TH का दामाद है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपन ने लिख ली है कि कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है कि TH का क्या है, दामाद है। अब बोला सर ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन में अब ऑप्शन से अब बोला है कि टी क्या होना चाहिए, H का मतलब दामाद है तो मतलब क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, क्या लड़का होना चाहिए। ये तो फिक्स बात है, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन में टी क्या है, लास्ट में है। अब अपन तय करेंगे टी लड़का है कि नहीं है। अगर टी लड़का है तभी तो अपना आंसर सही होगा, वरना बाकी ऑप्शन तो अपना ऑटोमेटिक गलत है। तो भाग का मतलब क्या हुआ, भाग का मतलब होता है कि माता, ये एल है इसकी माता है। क्या इससे स्पष्ट होता है ये लड़का है, बोला सर बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, मतलब पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत। ऐसे ऑप्शन से मैंने बताया था कि ऑप्शन से कैसे करते हैं विद इन 1 सेकेंड ऐसे क्वेश्चनों को। फिर दूसरी बात करें दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पे भी भाग है तो ये माता है, लेकिन इसका पता थोड़ी ये बेटा है बेटी, नहीं पता ना, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करूँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पत्नी। तो ये जो आर है जो टी की क्या है, पत्नी है, तो पत्नी है, ये आर पत्नी है तो ये इसका पति देव है, तो ये तो प्लस है तो मतलब आदमी तो होगा। ये तो बात एकदम परफेक्ट हो गई, आदमी मतलब पुरुष कैंडिडेट होगा, पुरुष कैंडिडेट होगा, और पुरुष कैंडिडेट ही होना चाहिए। सबसे पहला बात तो ये है, तो एक ऑप्शन ये हो गया। लास्ट वाले की चेक करें, प्लस, प्लस का मतलब बेटा है, लेकिन इसका मतलब पता ही नहीं ये बेटी है कि बेटा है, इसका कुछ पता नहीं, तो ऑप्शन सी आपका परफेक्ट हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो। अब बोला सर हमें तो चेक करके देखना, ऑप्शन सी आपका क्या है कि H भाग R गुणा T, यही ऑप्शन है। बोला सर यही ऑप्शन है। क्या दर्शाना है कि TH का क्या होना चाहिए, दामाद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, भाग का मतलब क्या होता है, माता, तो H माता किसकी है, H माता है R की। गुणा का मतलब क्या होता है, पत्नी, R पत्नी किसकी है, R पत्नी है T की, तो T पुरुष हो गया। तो H का दामाद, TH का दामाद क्या T है जो इस H का दामाद है, बिल्कुल इसकी पत्नी की माँ है, तो ये इसकी सासू है, तो ये क्या हुआ, दामाद। क्या यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, बोला सर बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर अपना क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जिसने भी सी ऑप्शन आंसर कमेंट करके दिया उनका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था कि H बी भाग H प्लस M में M का B से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, B भाग H प्लस M में M का B से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। बोला सर बिल्कुल यही है। भाग का मतलब क्या होता है, बोला सर भाग का मतलब माता होता है, मतलब क्या हुआ कि B है जो माता है, किसकी माता है, बोला सर H की है। प्लस का मतलब क्या होता है, बेटा होता है, और H जो है वो बेटा है, बेटा किसका है, बोले सर बेटा है किसका, M का, किसका है, M का। ये माँ है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे, और पापा हो जाएंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और क्वेश्चन ने पूछा है M का B से, मन का बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, तो यहाँ B का M क्या लगेगा, बोला कि सर पति देव लगेगा, क्या लगेगा, पति लगेगा, इसलिए आंसर पति आपका, इसका आंसर क्या आएगा, पति, हस्बैंड आएगा। तो कुछ एक ने हस्बैंड भी आंसर दिया था, उनका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब दोस्तों अपन बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ कि आज की क्लास आपको क्या सिखाती है, क्या बताती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यही कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, A प्लस B का मतलब है कि B पिता है A का, B पिता किसका है, A का। A माइनस B का मतलब है कि B माता है A की। A गुणा B का मतलब है कि B भाई है A का। ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर में आपको मिलेगी। A भाग B का मतलब है B बहन है A की। A
स्टार बी का मतलब है कि बी पुत्र है ए का, ए हैशटैग बी का मतलब है कि बी पुत्री है ए की। देखो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बी के बारे में दे रखी है। जब भी ये बाद वाले के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो क्वेश्चन किसका हो जाता है दोस्तों, पश्चगामी। कौन सा होता है, पश्चगामी। मैंने कहा बाद वाले का दे रखा हो तो किसका क्वेश्चन बन जाता है, कोडेड रिलेशन में दूसरे वाले टाइप का। पहले वाले टाइप के लिए तो अपन बाएं से दाएं चलते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब पश्चगामी की बात हो तो दाएं से बाएं चलते हुए अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया है कि u माइनस टी हैशटैग एस प्लस आर स्टार क्यू हैशटैग पी। इस समीकरण में p का u से क्या संबंध है, p का u से क्या संबंध है। तो मैंने कहा सबसे पहले पश्चगामी का क्वेश्चन है तो अपन इस तरफ से चलते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यस और नो। बोला सर बिल्कुल। दाएं से किस तरफ चलेंगे, बाएं तरफ चलेंगे। दाएं से किस तरफ चलेंगे, बाएं तरफ। क्वेश्चन करने का तरीका वही है, तरीका कोई अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब बोला कि हैशटैग का मतलब क्या होता है, बोला सर हैशटैग का मतलब होता है पुत्री, और पुत्री कौन है, पी। क्यों बाद वाले की, इसलिए यहाँ से करेंगे तो पी पुत्री किसकी हुई, बोला सर क्यू की। बोला ठीक है ये लिखो पी, और पी बेटी किसकी है, कि बोला सर पी बेटी है क्यू की। ठीक है, अभी क्यू के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं है कि क्यू माँ है या पापा है। फिर आगे स्टार की बात करें, स्टार का मतलब होता है पुत्र होता है। क्यू पुत्र किसका है, बोला आर का। क्यू बेटा है, और बेटा किसका है, बेटा है कि सर आर का। आर के बारे में भी जानकारी नहीं है। आर के आगे देखो प्लस है, प्लस का मतलब पिता होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, पिता होता है। और आर पिता किसका है, बोला सर आर पिता है किसका, एस का। किसका, एस का। लेकिन एस के बारे में अभी कोई जानकारी अपने पास अवेलेबल नहीं है। बोला ठीक है। हैशटैग का मतलब पुत्री होता है, और एस पुत्री किसकी है, बोला सर एस पुत्री है, लेकिन पुत्री किसकी है, टी की है। टी की है तो ये टी एस का पापा है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ये मम्मी होगी तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, पति और पत्नी हो गई। हुए कि नहीं हुए, बोला सर बिल्कुल हो गए। ठीक है। फिर लास्ट में माइनस, और माइनस का मतलब होता है माता। तो टी माता किसकी है, टी माता है किसकी, यू की। टी माता किसकी है, यू की है। लेकिन अब यू के बारे में स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये लड़का है एक लड़की है, नहीं हो रहा ना, बोला सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्वेश्चन क्या पूछता है, पी का यू से क्या संबंध है। मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। अब यू से अपने को क्या मतलब है, यू का ये क्या लगेगा, यू का ये क्या लगेगा। ये तो तीनों एक ही पिता माता की संतान है, तो आपस में एक ही पीढ़ी है, आपस में भाई बहन है कि नहीं है, बोला सर बहन भाई है। मैंने कहा ये इसकी बहन हुई, ये उसका भाई हुई, इसके भाई की बेटी, इसके भाई की बेटी, यू के भाई की बेटी यू की क्या लगेगी, बोले सर भाई की बेटी तो भतीजी लगती है। क्या लगती है, भतीजी निश लगती है। लगती है कि नहीं लगती, बोला सर लगती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, भतीजी। इस समीकरण का आंसर क्या होगा, भतीजी। अब ऐसा का ऐसा एक समीकरण और देता हूँ, बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ध्यान में रखनी है। इन्हीं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करके निकालना है। निकालोगे ना, यस और नो, बोले सर बिल्कुल निकालेंगे। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्वेश्चन है। आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन है यू गुणा टी प्लस एस स्टार आर भाग क्यू स्टार पी में पी का यू से क्या संबंध है, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। कमेंट करके इसका आंसर देना है। जो भी आंसर हो बिल्कुल सभी को कमेंट करना है, और कमेंट कहाँ करना है, वीडियो के नीचे। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछना, सर इसका आ नहीं रहा तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस के अंतर्गत कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह के हैं सर। अब बात करते हैं दोस्तों इशारे वाले प्रश्नों की। किसकी बात करते हैं, इशारे वाले प्रश्न की, पॉइंटिंग क्वेश्चन की। इशारे वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बिल्कुल तरीका यही रहेगा कि नरेश की ओर संकेत करते हुए, मतलब इशारा करते हुए, किसने कहा, नीलम ने कहा कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो नरेश का नीलम से क्या संबंध है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये कोई नरेश है, इसकी तरफ इशारा करती है कौन, नीलम।
और नीलम जी क्या कहते हैं कि वह मेरे ससुर, नीलम का ससुर कौन होगा? बोला इसका जो पति होगा और पति का जो पिता होगा वो नीलम का क्या होगा? ससुर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोला सर बिल्कुल होगा। नीलम कहती है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र बेटा, और बेटे का एकमात्र ये नरेश क्या है? बेटा है। ये नीलम खुद कह रही है ना। तो बोलती है कि नरेश का नीलम से क्या संबंध है? मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, तो नीलम का नरेश क्या लगेगा? बोला सर बेटा लगेगा। क्या लगेगा? बेटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? आर ने कहा वे मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? कोई भी एक लड़का है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कौन कहता है कि सर आर कहता है। कौन कहता है? आर कहता है। क्या कहता है? वह मेरे दादा। सबसे पहले ये इसके पिता, और पिता का पिता होगा वो नरेश का क्या रहेगा? पिता का पिता होगा वो आर का क्या रहेगा? आर का क्या रहेगा? दादा रहेगा। आर का क्या रहेगा? दादा। आर कहता है कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री का मतलब क्या हुई? इसकी बुआ। इसकी पिताजी की क्या बहन हुई? तो इसकी क्या हुई? बुआ हुई। हुई कि नहीं हुई? हुई सर। और इसकी इकलौती पुत्री का क्या है? पुत्र है। इकलौती पुत्री का क्या है? पुत्र है। कौन? वही लड़का जिसकी तरफ क्या किया था? इशारा किया था। और किसने इशारा किया? आर ने। आर ने एक लड़के इसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि वह मेरे दादा, इसकी दादा की इकलौती पुत्री मतलब इसकी बुआ, और बुआ का क्या है? बेटा है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ये जो आर है उस लड़के से किस प्रकार, तो इसका ये आर क्या लगेगा? इस लड़के का ये आर क्या लगेगा? बोला सर मम्मेरा भाई। क्या लगेगा? मम्मेरा भाई लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये पूछता कि वह लड़का आर से किस प्रकार संबंधित, तो आप कहते हूँ पेरा भाई। कहते हैं कि नहीं कहते? और इंग्लिश में इन सभी को क्या कहते हैं? कजन्स कहते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो आप सभी को सोल्व करके लाना है। बिल्कुल कमेंट करके ही बताना पड़ेगा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करना है। ये क्वेश्चन कमेंट करने के लिए मैं आपको क्यों देता हूँ? क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप घर पे कितना पढ़ते हो, आप क्लास में कितना इंटरेस्टेड लेकर पढ़ते हो, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, इसी से तो पता चलेगा जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। वरना मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप घर पे स्टडी करते हो या पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? क्लास में अच्छे से ध्यान देते हो नहीं देते हो क्लास पर, है ना? तभी तो पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राकेश सुरेश का पिता है। राकेश किसका पिता है? सुरेश का पिता है। दीक्षा राकेश की सास है। दीक्षा कौन है? राकेश की सास है। दीक्षा की माता प्रियंका है जिसका पति हरि है। तो सुरेश का हरि से क्या संबंध है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल अभी अपन सॉल्यूशन करते हैं और आपका डायग्राम बनते ही आप सभी का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यस और नो? बोला कि सर यस आ जाएगा। तो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। क्या कहता है कि राकेश सुरेश का पिता है। राकेश है, ये जो भी है, ये कौन है? बोला कि सर सुरेश का पिता है। किसका पिता है? ये लो सुरेश। और सुरेश का पिता कौन है? राकेश। ठीक है सर। दीक्षा राकेश की सास है। दीक्षा कौन है? राकेश की सास। तो राकेश की जो भी पत्नी होगी और पत्नी की मम्मी होगी वो कौन है? बोला कि सर दीक्षा है। पत्नी की मम्मी होगी तो वो कौन है? बोला सर दीक्षा है, क्योंकि तभी तो सास होगी। फिर लिखा दीक्षा की माता। दीक्षा की जो भी माँ है वो कौन है? बोला कि सर प्रियंका है। प्रियंका दीक्षा की क्या है? माँ है।
और फिर कहता जिसका पति कौन है, हरि है, और इसका पति कौन, पति के मतलब 2 लाइन खींचनी है, और पति कौन है, बोला कि सर पति है जिसका नाम है हरि है। बोला ठीक है। अब क्या पूछा है, तो सुरेश का हरि से क्या संबंध है, सुरेश जो भी है इस हरि का क्या लगता है। बाद वाले का पहला मतलब हरि का सुरेश क्या लगता है। बोला सर ये राकेश है, राकेश की पत्नी इसकी माँ, ये इसकी नानी, और ये इसकी पड़नानी। तो ये पड़नाना वे, और पड़नाना का ये हुआ तो पर नाती, या पर दोहिता लिख दो मारवाड़ी में, पर दोहिता, पर दोहिता वाघ नहीं वा, या पर नाती वा, और दोहिती होती पर नातिन या पर दोहिती होती। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आओ, बिल्कुल सिंपल है, तरीका वही है, डायग्राम बना के ही आपको सोल्व करना है। अब बात करते हैं फैमिली पजल वाले क्वेश्चन की। फैमिली पजल वाले क्वेश्चन किस तरह आपके आते हैं, कितने बड़े क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनका आंसर निकालना बहुत ही सिंपल होता है। ये आपके सामने देखो दोस्त क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और इसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको डायग्राम बनाना होता है, और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। बोला ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। वे इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, मानचित्रकार, वकील और जज है। ए एक इंजीनियर है जिसका विवाह महिला स्टेनोग्राफर से हुआ। जज का विवाह वकील से हुआ। एफ एक मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र, ये जो एफ है जो किसका पुत्र है, बी का पुत्र, तथा ई का क्या है, भाई है। सी वकील है जो कि डी की बहू है। सी वकील है लेकिन बहू किसकी है, डी की। ई अविवाहित डॉक्टर है। ई अविवाहित क्या है, डॉक्टर है। तो डी एफ की दादी है। डी कौन है, एफ की दादी है। तो परिवार में केवल 2 ही विवाहित जोड़ियां हैं। सबसे पहले जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के लिए अपने को जगह चाहिए, दूसरे पेपर में बनाना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन का आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, उसके बाद मैं डायग्राम बना देता हूँ, या फिर यहीं बना देता हूँ, इतनी सी जगह में यहीं बना देता हूँ। आप बिल्कुल गौर से देखो कि क्या कहता है कि ए एक इंजीनियर है, लो भाई ए लिख दिया, और ए क्या है, इंजीनियर है, तो लो भाई इंजीनियर है। बोला ठीक है। जिसका विवाह, ए का जो भी विवाह हुआ है वो एक महिला स्टेनोग्राफर से हुआ है। किससे हुआ है, स्टेनोग्राफर से। और स्टेनोग्राफर क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो बोला ठीक है, महिला होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि जज का विवाह वकील से हुआ। जो भी जज था और उसका विवाह किससे हुआ, बोला कि सर वकील से हुआ। बोला ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि एफ एक मानचित्रकार है। एफ जो भी है एक मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र है। एफ किसका बेटा है, बी का, तथा ई का क्या है, भाई है। इस लाइन को अभी आप छोड़ दो, अभी इसके बारे में बात नहीं हुई, तो इस लाइन को बिल्कुल आप छोड़ दो। सी वकील है, तो बोला सी क्या है, वकील है। जज का विवाह वकील से हुआ, ठीक है। जो सी है जो किसकी बहू है, बोला कि सर डी की बहू है। डी की क्या है, बहू है। तो डी की बहू है मतलब इसका ये क्या हुआ, बेटा, और इसकी पत्नी है डी। बहू तो तभी होगी जब इसकी बेटा होगा, या इसका बेटा ये होगा, और बेटे की बहू होगी तभी बहू होगी। और ये भी महिला है। बोला महिला है। अभी आगे आके देखते हैं। ई अविवाहित डॉक्टर है, और डी एफ की दादी है। अगर ये यहाँ पे अपन ने डी रखा है, एफ की तो क्या हो गई, दादी। इसका बेटा ये हुआ डी का, तो बेटे का जो बेटा होगा वही तो क्या होगा, बेटे का जो बेटा होगा वही पोता होगा कि नहीं होगा। बोला सर बिल्कुल होगा, ठीक। एफ मानचित्रकार है, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि मानचित्रकार है। अब जो लाइन छोड़ी उसको ध्यान से पढ़ो कि एफ मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र है। किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो ये तो हो गई पत्नी, और ये हो गया पति, क्योंकि ये इसकी क्या है, बहू है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर दे रखा है कि एफ मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र तथा ई का क्या है, भाई है। तो एफ किसका भाई है, बोला कि सर ई का भाई है।
और ई यहाँ पे दे रखा है लास्ट में, ई अविवाहित डॉक्टर है। ई क्या है? डॉक्टर है और क्या है? अविवाहित है। तो ये आपके सामने डायग्राम बनकर रेडी हो चुका है। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि जज कौन है, तो यहाँ पे जज कौन दिख रहा है कि सर बी है, तो बी क्या हुआ? जज हुआ। अविवाहित जोड़ियाँ कौन सी है, तो बोला सर एक तो ए और डी है और एक बी और सी है, ये दो विवाहित जोड़ियाँ हैं। स्टेनोग्राफर कौन है? स्टेनोग्राफर से डी है, तो स्टेनोग्राफर कौन है? डी है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना होता है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है इस परिवार में कितने पुरुष कैंडिडेट है, कितनी महिला कैंडिडेट है, टोटल कितने लोग हैं, ये तो आपको दे रखा है, लेकिन इसमें कितने पुरुष कैंडिडेट हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये फैमिली पजल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन करो, तरीका तो एक ही है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं और लेके आया हूँ, जो आप सभी को बिल्कुल सोल्व करके मेरे को दिखाना है और उसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, यस और नो। तो सर बिल्कुल करेंगे। अब कमेंट में मैं क्वेश्चन तो दूंगा, चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, क्योंकि जब तक मैं आपको कमेंट में क्वेश्चन नहीं दूंगा तब तक आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी। और आपकी जब मेहनत नहीं होगी तो आप बिल्कुल कुछ नहीं सीख पाओगे, सिर्फ क्लास देखोगे और चले जाओगे। तो मेरे को ये नहीं है कि क्लास दिखा के आपको भगाना है या फिर क्लास दिखा के आपको छोड़ देना, नहीं। आपको बिल्कुल मेहनत करवानी है और मेहनत करवा के सिलेक्शन दिलाना है कि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट मैन, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बना देती है। अगर आपको इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करो। कमेंट पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो मेरा नंबर लिखो, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप। कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर देना। स्क्रीनशॉट लेके जो भी क्वेश्चन है आपका उसका बिल्कुल फ़ोटो खींच के भेज देना। बिल्कुल उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यूट्यूब की वीडियो के द्वारा मिलो, चाहे आपको उसके हाथों हाथ वहीं पे आपको पेपर पे करके दो, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन क्या है? एस वी की पुत्री है, यहाँ पे वी है, यू है। वी को केवल 2 बच्चे हैं, एस व वाई। वाई का विवाह डी से हुआ। पी बी का भाई है। वाई को केवल 2 पुत्रियां हैं। जे यू की माँ है। जे का विवाह एल से हुआ। पी का विवाह एस से हुआ। वी टी का पुत्र है। तब ये तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हुई। वी की भाभी कौन है, यू का पिता कौन है और वी का पी से क्या संबंध है। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को भी ब्लड रिलेशन से प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन से प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। कमेंट पे नहीं देख पाऊँ तो आप मैसेज कर देना। और आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से सारे क्वेश्चनों की। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ जाए बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं आपको बता सकूं। मैं आपके साथ हमेशा हूं, बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा। रीजनिंग बिल्कुल अपन कंप्लीट करेंगे, A to Z कंप्लीट, एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे सभी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। एग्ज़ाम्स आपके सामने SSC GD का है, पटवारी का है, सब इंस्पेक्टर का है ना, राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आएगी। तो बिल्कुल सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।